अरे सुनहरी, इतनी बारिश में तुम यहाँ? हाँ लूसी बहन, दरअसल मुझे कुछ सूखी लकड़ियों की ज़रूरत थी। बारिश के इस मौसम में मेरे बच्चे ठंड से काँप रहे हैं। तुम्हें तो पता ही है, सारी लकड़ियाँ गीली हो गई हैं। सूखी लकड़ियाँ ढूंढना कितना मुश्किल है। चिड़िया, मेरे पास भी ज्यादा लकड़ियाँ नहीं है। अगर मेरे पास लकड़ियाँ होती तो तुम जानती हो मैं तुम्हें लकड़ियाँ जरूर देती। अच्छा सुनहरी, मेरी बात सुनो, तुम मिट्ठू तोते के पास क्यों नहीं जाती? वो हर साल बारिश के मौसम से पहले लकड़ियाँ इकट्ठा करता है। वैसे भी उससे ज्यादा दिलवाला और कौन है भला, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। सुनहरी उड़ती है और मिट्ठू तोते के घर पहुँचती है। वहाँ पहुँचकर सुनहरी मिट्ठू के घर का दरवाजा बजाती है। अरे चिड़िया बहन, तुम यहाँ? क्या हुआ, क्या काम है? मिट्ठू भाई, आपका बहुत भला होगा अगर आप मुझे कुछ सूखी लकड़ियाँ दे दें। लूसी ने कहा था कि आप बारिश के मौसम से पहले सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं। मुझे सूखी लकड़ियों की बहुत ज़रूरत है। अरे हाँ हाँ चिड़िया, मैं तो इसी वजह से लकड़ियाँ इकट्ठा करता हूँ। अगर किसी पक्षी को ज़रूरत पड़े तो मैं उसकी मदद कर सकूँ। अफसोस की बात तो ये है कि मुझे इस बार बहुत कम लकड़ियाँ मिली हैं। हर साल काफ़ी लकड़ियाँ इकट्ठा हो जाया करती थीं, पर इस बार तो 5 से ज़्यादा लकड़ी मुझे मिली ही नहीं। मैंने पूरा जंगल छान मारा। खैर, तुम ये 2 लकड़ियाँ ले जाओ, तुम्हारे बच्चे ठंड से बच जाएंगे। मिट्ठू भाई, तुम तो सच में इस जंगल के सबसे दिलदार पक्षी हो। भगवान तुम्हारा भला ज़रूर करेगा। फिर सुनहरी वो लकड़ियाँ लेकर अपने घर चली जाती है और अपने बच्चों के लिए आग जलाती है। बच्चों को लकड़ियों की गर्माहट मिलते ही उनकी आंखें बंद होने लगी और वह सो गए। बच्चों को सुलाने के बाद सुनहरी भी सो जाती है। सुबह का सूरज तो निकल आया था, पर अभी भी बारिश की बूंदें जमीन को छू रही थीं। हे मेरे भगवान, इस बारिश को रोक दे, वरना हम सबका क्या होगा। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी होती है कि तभी लूसी कबूतरी उसके पास आती है। सुनहरी, मेरे भी घर के राशन और लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। घर कैसे चलाऊं, कुछ बात समझ ही नहीं आ रही। तभी मीठी तोती भी उड़कर लूसी कबूतरी और सुनहरी के पास आ बैठती है। अरे सुनहरी, लूसी, तुम दोनों को एक बात पता है? जंगल की सारी सूखी लकड़ियाँ कहाँ गई? तुम दोनों नहीं जानते, सारी सूखी लकड़ियाँ कालू और काली कौवे ले गए हैं। मिट्ठू जी ने लकड़ियाँ बांधकर घर में रखी थी और कालू ने सारी लकड़ियाँ चुरा ली। और सारे जंगल से सबसे पहले लकड़ियाँ लेकर कालू और काली ही अपने घर में घुस गए हैं। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। लकड़ियाँ भी ऐसे पक्षी के हाथ लग गई हैं जो कभी किसी की मदद नहीं करेगा। अरे कैसे मदद नहीं करेगा? मैं तो मिट्ठू जी को कहूँगी, जाकर उससे लड़कर छीन कर ले अपनी लकड़ियाँ वापस। हाँ हाँ, मैं भी बंटी को साथ जाने बोलूँगी। कहकर वे अपने घर चले जाते हैं। मिट्ठू और बंटी कालू के घर पहुँचते हैं। अरे कालू, दरवाजा खोल, तूने मेरी लकड़ियाँ चुराई हैं, मेरी लकड़ियाँ वापस कर। कौन है? किसकी लकड़ियाँ चुरा ली मैंने? अरे ओ हरियाली की दुकान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? है देखो कौवे, लकड़ियाँ वापस कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं करता लकड़ियाँ वापस। मैं क्यों करूँ? मेरी मेहनत की कमाई है भाई, मैं क्यों दूँ? जब लकड़ियाँ ना इकट्ठा करो तब तुम लोगों को दिक्कत, जब ले लो तब दिक्कत। हर चीज में तुम लोगों को बस दिक्कत ही दिक्कत है। मुझे चैन की सांस ले लेने दो और फुट लो यहाँ से, ना पीट पीट कर ठीक कर दूंगा। अरे क्या हुआ मिट्ठू जी, किससे बहस कर रहे हो? अरे क्या हुआ भाई, तुम लोगों को हर चीज में तकलीफ ही तकलीफ क्यों है? हम लोगों को चैन की सांस तो ले लेने दो। अरे बहन, मेरी बात सुनो, तुम लोगों ने चोरी की है। चोरी की सजा इस जंगल में बहुत बड़ी होती है, तुम्हें पता नहीं है क्या? कालू जी, लगता है ये ऐसे नहीं मानने वाले, इन्हें झाड़ू की मार चाहिए। कालू और काली मिलकर मिट्ठू और बंटी को बहुत मारते हैं। ना बाबा ना, अब मैं कालू के पास कभी नहीं जाऊंगा। जंगल की परेशानी अभी भी कम नहीं हुई थी। अभी भी पक्षियों के पास कुछ भी खाने को ना था।
और ना ही लकड़ियाँ जिसे जलाकर वह अपने लिए भोजन पका सकें। सभी पक्षियों ने मिलकर फैसला किया कि इस कड़कती बारिश में वे सब एक साथ ही रहेंगे और उन्होंने अपने अपने घोंसलों से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करने की सोची। कोई अपने घर से कुछ अनाज ले आया और कोई अपने घर से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा कर लाया। सारे पक्षी सुनहरी के घर पर जमा हो गए। सुनहरी, मैं कुछ लकड़ियाँ लेकर आया हूँ। मुझे लगता है कि अभी इसकी ज्यादा जरूरत है। घोंसला मैं बाद में बना लूँगा। हाँ सुनहरी, मैं कुछ अनाज लेकर आई हूँ। अब जल्दी से हमें खाना बनाना होगा और सब मिलकर खाएंगे। सुनहरी सबके लिए खिचड़ी बनाती है और सब हंसी खुशी मिलकर खाते हैं। तभी उन्हें बीच में अचानक से किसी के चीखने की आवाज आती है। बचाओ बचाओ! भी खाते खाते रुक जाते हैं और एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। ये कैसी आवाज थी? मुझे तो ये कालू की आवाज लग रही है। अरे तुम लोगों ने खाना खाना क्यों छोड़ दिया? मुझे लगता है कि तुम लोगों को उसकी मदद करने का ज़्यादा ही शौक है, पर मुझे उसकी मदद करने का कोई शौक नहीं है। मैं तो मस्त अपना खाना खाऊंगा। ऐसा नहीं कहते बंटी भाई, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। क्या पता कोई कितनी बड़ी मुश्किल में हो। फिर सब घर से बाहर जाकर देखते हैं तो कालू कौआ उन्हें जख्मी हालत में दिखाई देता है। उसके बदन से खून निकल रहा था। मिट्ठू और कबूतर उसे लेकर घर जाते हैं और उसकी मरहम पट्टी करते हैं। अरे बंटी, मिट्ठू, तुम दोनों ने मेरी मदद की। मैं बहुत बेशर्म हूँ, मुझे मेरी चोरी ले डूबी। मैं चील के घर घुस गया था और उसके घर से चोरियाँ कर रहा था। उसने मुझे बहुत पीटा। आज से मैं तुम सबकी मदद करूँगा और तुम्हारे साथ रहूँगा। जंगल के एक कोने में एक बहुत बड़ा सा नीम का पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ की ऊंची ऊंची डालों में टिंकी नाम की छोटी सी चिड़िया अपने 7 नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ रहती थी। टीना, चिंकू, छुटकी, मोमो, गोलू, पीकू और नानो, ये थे चिड़िया के 7 नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, जिन्हें वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। मम्मा मम्मा, बारिश का मौसम कब आएगा? मैंने सुना है बारिश के मौसम में आसमानों से बहुत सारा पानी गिरता है और साथ ही साथ रात को उजाला हो जाता है और तो और भूत की आवाजें भी आती है। अरे मेरे बच्चे, जिसे तुम भूत की आवाज कह रहे हो वो बादलों के गरजने की आवाज होती है और रात को उजाला नहीं होता, वो बिजली चमकती है। वैसे तुम क्या करोगे बारिश में? मैं बारिश में नहाना चाहता हूँ मामा। मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी बारिश नहीं देखी है, बस हमेशा सुना है कि बारिश बहुत अच्छी होती है। मामा ये अभी छोटा है, इसीलिए इसे ऐसा लग रहा है कि बारिश बहुत अच्छी होती है, पर इसे क्या पता कि बारिश कितनी खतरनाक होती है। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, पूरा घर ऐसे 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 हिलने लगता है। मुझे तो याद भी करके रोना आ रहा है। अच्छा, बहुत हो गया। चलो अब बारिश के गीत गाना बंद करो और जल्दी जल्दी जाकर सो जाओ। समझ में आई मेरी बात? रात भी काफी हो गई है। मामा, आपने प्रॉमिस किया था ना कि आप मुझे कल चावल की खीर बना कर दोगी। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा किया जो याद दिला दिया। मैं कल ही कालू अंकल के पास से कुछ अनाज ले आऊंगी और तुम्हें खीर बनाकर खिला दूंगी, ठीक है? ये हम सब खीर खाएंगे। सभी बच्चे खुशी से उछलने लगते हैं और फिर अपने अपने बिस्तर पकड़कर सोने चले जाते हैं। सुबह का सूरज निकल आया। मैंने चिंकू से कह तो दिया था कि मैं कालू अंकल के पास से अनाज के कुछ दाने ले आऊंगी, पर क्या वो मुझे अनाज के दाने देगा? कालू भाई, दरवाज़ा खोलें। हाँ बोलो, क्या हुआ चिंकी? दरअसल कालू भैया, मुझे आपसे कुछ काम था। मुझे खीर बनानी है, इस वजह से मुझे आपसे कुछ अनाज चाहिए। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं जब अनाज लेकर आऊँगी तो आपको आपके सारे अनाज के दाने सूद समेत वापस कर दूंगी। अरे हाँ चिंकी, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी अंदर से अनाज की बोरी लेकर आता हूँ। ओहो,
ओह, तो अनाज की बोरी इसे दी जा रही है। तभी मैं सोचूं सारे अनाज इतने जल्दी खत्म कैसे हो रहे हैं। सुनो चिंकी, यहाँ से चली जाओ। यहाँ कोई मुफ्त का राशन नहीं बंटता जो मुंह उठाकर चली आती हो बार बार। की उदास मन लिए वहाँ से वापस लौट जाती है। घर का तो सारा अनाज खत्म हो गया है और मुझे लगता है बारिश भी थोड़ी ही देर में आने वाली है। अगर मैं दूर वाले जंगल अनाज की तलाश में निकल गई तो वहाँ फंस जाऊंगी, और अगर खाली हाथ चली गई तो मेरे बच्चे आज रात को भूखे ही सोएंगे। हे भगवान, मैं क्या करूं? चिंकी सोच ही रही होती है कि तभी बारिश शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। अगर बारिश तेज हो गई तो मेरे सारे पंख गीले हो जाएंगे। चिंकी पेड़ के पास पहुंचती है तो वहां का दृश्य देखकर दंग रह जाती है। मेरा घोंसला नीचे कैसे गिर गया? मेरे बच्चे किधर गए? टिंकू। अचानक चिंकी की नजर पेड़ की एक डाली पर पड़ती है, जिस डाली पर उसके 7 नन्हे मुन्ने बच्चे डरे सहमे से बैठे हुए थे। मेरे बच्चे, तुम लोग ठीक हो? हाँ मम्मा, आपने हमें जैसा सिखाया था हमने बिल्कुल वैसा ही किया। जैसे ही हवा आई तो हम जल्दी से घोंसले से निकलकर इस डाली पे बैठ गए। तुम लोगों ने बिल्कुल सही किया बच्चे। अच्छा, अब जल्दी से मम्मा की बात सुनो। हमें जल्दी से एक सुरक्षित जगह जाना होगा। पर मम्मा, हम जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएंगे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा हाँ, अभी जब मैं रास्ते से आ रही थी तो मैंने एक पेड़ में बहुत बड़ा सा सुराख देखा। शायद किसी पंछी ने रहने के लिए जगह बनाई होगी, पर वह उसमें नहीं रहता। वो जगह खाली पड़ी हुई है। मुझे लगता है हम सभी को वहीं चलना चाहिए। बच्चों, मेरा पीछा करो। चिंकी अपने 7 बच्चों को लेकर उस पेड़ के पास पहुंच जाती है। तभी उसे कालू की चीख सुनाई देती है। मेरा अंडा, मेरा अंडा, कोई बचाओ। इस जोरदार बारिश में कालू का घोंसला भी बिखर गया था और उसके 3 अंडे बारिश के पानी में बहे चले जा रहे थे। दूसरी तरफ से काली की रोने की आवाजें आ रही थीं। हाय, मैं मर गई, मेरा अंडा। कालू जितनी दफा अपने अंडे को बचाने जाता उतनी दफा वह जोरों से चल रही हवा के कारण पीछे की ओर धकेला जाता। आवाजें सुनते ही चिंकू कहता है, मम्मा, आपने हमेशा हमें यही सिखाया है कि चाहे कोई हमारी मदद करे या ना करे, हमें उनकी मदद हमेशा करनी चाहिए। मुझे लगता है कालू अंकल और काली आंटी मुश्किल में हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, है ना मम्मा? मैंने तुम लोगों को हमेशा यही सिखाया है। पहले मैं अपने बच्चों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा कर आती हूँ, पर काफी देर हो जाने के कारण ये अंडा बहकर बहुत दूर भी जा सकता है। मुझे जल्दी ही कुछ करना चाहिए। मम्मा, हम भी आपकी मदद करेंगे। हे ऊपर वाले, मुझे हिम्मत दे। माँ के साथ साथ बच्चे भी अपने काम पे लग गए। टीना और चिंकू अंडे उठाने लगे। छुटकी पत्ते ला रही थी ताकि अंडे टूट न जाएं। मोमो और गोलू माँ को तेज हवाओं से बचा रहे थे। पीकू और नानो पेड़ के सुराख में अंडे रख रहे थे। एक माँ और उसके 7 बच्चों ने मिलकर इंसानियत की जिंदा होने का सबूत दे दिया। मुझे गर्व है तुम सब पर बच्चे, कि मैं तुम सबकी माँ हूँ। मेरे बच्चे मेरी ताकत है। और हाँ बच्चों, आगे भी अगर किसी को तुम्हारी मदद की जरूरत कभी भी पड़ जाए तो तुम कभी भी पीछे मत हटना। हाँ मम्मा, आपने जैसा सिखाया हमने बिल्कुल वैसा ही किया। काली की आंखें शर्म से झुकी हुई थीं। टिंकी, तुमने मेरे बच्चों को बचाने के लिए अपनी और अपने बच्चों की जान मुश्किल में डाली, जबकि मैं छोटे से अनाज की वजह से तुमसे लड़ पड़ी। मुझे तो कोई हक भी नहीं है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूं, पर फिर भी टिंकी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे मुश्किल वक्त में तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। काली, तुम्हें शर्मिंदा होना भी चाहिए। तुमने बहुत गलत किया है। नहीं कालू भैया, बुराई का जवाब बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से देना चाहिए, तभी हम किसी के दिल में अपने लिए जगह बना सकते हैं।